नमस्ते दोस्तों, आज के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग। आज हम लेट हो चुके हैं। आई थिंक अभी 12 बज गए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग डे के लिए, क्योंकि देखो दोस्तों, दोनों जगह काम करने वाले का यही हाल होता है, दोनों नाव पे सवार होने वाले का यही हाल होता है। अभी लंच टाइम हुआ है वहाँ पे, इसलिए लंच टाइम में हम लोग यहाँ पे आके एक छोटा मोटा ट्रेड लेंगे और आज के 1000 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, कल के जो ट्रेड लिए थे हमने उसका भी अपडेट आप लोगों को दे देते हैं। अगर आप लोग ये देखो, कल का ट्रेड का अराउंड यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा तो M2M चल रहा है उसका 1340 रुपये के आसपास। तो मतलब कल के इवनिंग सेशन में जो हमने कमोडिटी में ट्रेड लिया था वो हमारा अभी तक चालू है। छोटे से अमाउंट से हम लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे अकाउंट को हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर हम लोग जैसे जैसे दिन जाएंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होएगा वो आपके सामने होगा और जो भी हम लोग काम करेंगे वो आपके सामने करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि धीरे 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 छोटा अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाता है। तो आइए चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये है अपना ब्राउज़र ओपन। यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, फिर लॉगिन कर लेते हैं। क्रूड ऑयल का जो ट्रेड लिया था कल हमने, वो कल ही ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में फिर सिल्वर का ट्रेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, सिल्वर में एंट्री ली। और जो निफ्टी का ट्रेड चालू था वो भी कल अच्छा खासा गया था। अगर उसका अपडेट भी अगर हमें आप लोगों को देखना है तो हम लोग अभी देख लेते हैं उसको भी, क्योंकि उसके आगे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और ये ब्लॉग 2 या 3 दिन लेट चलेंगे। तो आज मेरे ख्याल से 13 तारीख है, कल 12 तारीख थी। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल हमने जो शुरुआत की थी, आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है। ओके, अभी इसको हम लोग बड़े स्क्रीन पे ले लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है। और इसको अगर हम लोग कल का चार्ट देखें, कल जो हमने इस पे मार्किंग की थी, चलिए ज़रा नज़दीक चलते हैं। और कल की मार्किंग की यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमने कहा था कि कल गैप अप होने के बाद एक कंसोलिडेशन करेगा और कंसोलिडेशन फेज को जैसे ही वो तोड़ेगा तो हम लोग इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो कल निफ्टी में हम लोगों ने ये ट्रेड लिया था, कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने के बाद बाय किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अभी आज देखिए, हम लोग आज का कंसोलिडेशन जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल के जो कंसोलिडेशन जोन है एग्जैक्ट उसके यहाँ पे ही ये सपोर्ट फाइंड आउट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, लेकिन अभी हम लोगों को समय नहीं मिल पाया, हम लोग ड्यूटी पे थे। तो आइए इसको आज की हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, कल यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने के बाद आज यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन अगर हम लोग मार्क करें आज का, तो ये टॉप से लेके ये टॉप और ये बॉटम से लेके ये बॉटम, तो ये क्या हो गया है हमारा कंसोलिडेशन जोन। तो इसको आइए मार्क करते पहले हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम लोग इसको मार्क करेंगे। ये रहा हमारा। अब इसके अंदर हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक इस जोन के अंदर है हम लोग कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट है और अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको सेल भी नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम लोग जरूर इसको बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली, सब सेटिंग्स निकल जाती है इसकी, इतना टारगेट हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर पकड़े तो ये कल के दिन का हाई ही हमारा टारगेट बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर हम लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, इसके ऊपर निकलते ही हम लोग इस टारगेट के लिए बाय करके चलेंगे। सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने जोन आइडेंटिफाई किया था कल, ये वाला, तो इसको ही कंटिन्यू आगे एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए इसी जोन के आसपास से सपोर्ट लेके काम कर रहा है, मतलब ये साइडवेज जोन में ही है। जब तक ये साइडवेज जोन में है तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अभी। तो ये साइडवेज जोन जब तक ये तोड़ेगा नहीं, हम लोग कोई ट्रेड यहाँ पे करने वाले नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। चलो अब हम लोग चलते हैं स्टॉक के अंदर। तो शेयर्स के अंदर हम लोग अगर देखें तो सबसे फेवरेट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं हमारे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल स्लोली बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 35-40 के बीच में जो उम्र चल रही है आप लोगों की,
या मेरी, और इसके बीच में अगर कोई कंपनी हमारा साथ छोड़ देती जहाँ पे हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो सडनली बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसको। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये सब नसीब का खेला है। थोड़ा पॉज करेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो देखिए यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर हमने हमारे 4 स्टॉक्स लगा दिए, टीवीएस मोटर, पॉलिसी बाजार, MCX और पिरामिड। ये 4 स्टॉक के अलावा हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स में देखते हैं, काम करते हैं, जैसे कि इंडस टावर, RBL बैंक। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों का काम होता है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनमें क्या मूवमेंट आ रही है, साइडवेज जोन आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी लंच टाइम है तो थोड़ा ही टाइम है, समय है मेरे पास, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं हमें लंच टाइम में। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए RBL बैंक का चार्ट है। अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए कितना खूबसूरत सा साइडवेज पैटर्न था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद इसने 1:3 का ट्रेड आराम से दे दिया हमें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग इसको मार्क करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ तक का भी 1:5, हमें 1:3 ही चाहिए इसमें से, तो 1:3 का ट्रेड आराम से हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे वापस से ये साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, हम लोग इसको मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि इस जोन में से ये बाहर कैसे आए, कब आए। जैसे ये इस जोन में से बाहर आने की कोशिश करेगा, हम लोग हमारा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ भी हम लोग इसे शेयर करेंगे। सो दोस्तों ये है बिल्कुल आसान तरीका जिससे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको पकड़ते हैं। तो जैसे अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज कोई भी ऑप्शन बाय करेगा कुछ मतलब नहीं है क्योंकि साइडवेज है, और स्टॉक भी मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है। PV फिनटेक में थी लेकिन वो ट्रेड जा चुका है। TVS मोटर में शायद से एक ट्रेड आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 5-6 कैंडल से ये साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये छोटा सा अगर ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो हम लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे। MCX भी बहुत टाइम से साइडवेज है, वो जोन नहीं ब्रेक कर रहा है, पिरामिड भी और RBL बैंक भी। तो ये होता है दोस्तों, एकदम शांति से बैठ के अपने ट्रेड का वेट करना। तो लंच टाइम 1 घंटे का होता है, 1 घंटे में जो भी होगा वो करेंगे। जो ट्रेड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसको अलर्ट लगाएंगे, और अलर्ट लगाने के बाद हम लोग हमारे काम पे चले जाएंगे। जैसे जैसे वो लेवल को हिट करेगा हमें अलर्ट मिलेगा और हम लोग हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों ये होता है दोनों जगह काम करने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लंच टाइम में हमारा कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें सक्सेस होते जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ टर्न आउट हो जाए। या तो ये कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कम से कम 2 दिन तो भी, कि स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा हो, साइडवेज रेंज के अंदर, और फिर उस रेंज को वो ब्रेकआउट करके ऊपर या नीचे की तरफ निकले तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। और जैसा हमने कल देखा था कि अगर आपकी कंपनी आपके 35-40 की उम्र में बैंकर्स की तरफ जाती है तो आपके हाथ पे कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके दाल रोटी कमा पाओ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैंने ये स्किल सीखी, उसको समय दिया, और समय देने के बाद धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। और मेरा भी स्टॉप लॉस होता है, एक्सेप्ट करता हूँ। गुस्सा आता है अपने आप पे कि यार इधर गलती की, लेकिन लिख के रखते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं कि आगे से ये गलती ना हो, और वो चलता है। तो चलो लंच टाइम ओवर होने को आ गया है। 2-3 जगह पे हमने हमारे अलर्ट लगा के रख दिए। जैसे हमारा अलर्ट हिट होगा हम लोग जहाँ भी जॉब पे रहेंगे वहाँ से ट्रेड प्लेस कर देंगे, स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे और टारगेट भी प्लेस कर देंगे और छोड़ देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं
हम लोग जिस दिन वीकली ऑफ होगा उस दिन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में सीखेंगे, तब आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाके डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे ट्रेड कर रहे हैं और क्या क्या रिजल्ट उस पर हम लोग हासिल कर रहे हैं। मिलते हैं कल के दिन ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।